केवला भक्ति। देखा जाता है कि वैयक्तिक जीवन में हर मनुष्य अगर थोड़ी सी कोशिश करते हैं तो उन्हें मुक्ति अवश्य मिलेगी, मोक्ष अवश्य मिलेगा। सामाजिक जीवन में आलस्य का विनाश करना चाहिए। विनाश क्यों नहीं होगा? इसके पीछे भी दो कारण हैं, एक तर्क सम्मत वैज्ञानिक और दूसरा भावात्मक तर्क सम्मत। वैज्ञानिक कारण क्या है? जिसका आदि बिंदु नहीं है उसका अंत बिंदु भी नहीं होता है और मध्य बिंदु भी नहीं होता है। यह आदि बिंदु या अंत बिंदु तब दोनों के बीच में मध्य बिंदु है। आदि बिंदु नहीं है तब अंत बिंदु भी नहीं रह सकता है, मध्य बिंदु भी नहीं रह सकता है। तो सृष्टि एक ऐसी चीज है जिसका आदि बिंदु नहीं है और युक्ति के द्वारा मैं अंग्रेजी में यह बात कह चुका हूँ कि उसका अंत बिंदु भी नहीं है, इसीलिए सृष्टि चलती रहेगी। यही है युक्तिपूर्ण बात। और भावात्मकता एक बात है, अगर सृष्टि नहीं रहेगी, जीव नहीं रहेंगे, विशेषतः अगर मनुष्य नहीं रहते हैं तो परम पुरुष नाम से कौन संबोधित करेगा? कोई रहेगा तब ना। जब भक्त रहेंगे तब न भगवान कहेंगे। भक्त नहीं है तो भगवान को भगवान कहकर पुकारने वाला कौन रहेगा? इस प्रकार भावना कहती है कि अपनी इज्जत बचाने के लिए भी परम पुरुष सृष्टि को समाप्त नहीं करेंगे। तो वैयक्तिक जीवन में हमें चलना है इस तरह से, जहाँ पर परम शक्ति अथवा परम शक्ति के जिस बिंदु से इस सृष्टि का आविर्भाव हुआ था। अच्छा, परम सत्ता जो नित्य भाव से परम पुरुष है, नित्यानंद में जो है, वह अभिव्यक्ति नहीं है। वह अपने भीतर में उनका जो आनंद है उसी आनंद में मस्त है। और परम पुरुष की लीला देखने के बाद जीवों का जो आनंद होता है तथा अपनी लीला देखने के बाद परम पुरुष को जो आनंद होता है उसको कहते हैं लीला भाग या लीलानंद। अतः परम पुरुष को दो प्रकार के आनंद मिलते हैं। एक सदा आनंदमय है, हमेशा आनंदमय रहेगा, यह है उनका नित्यानंद। अपने नित्य भाव में जो आनंद पाते हैं। और परम पुरुष ने जब यह जगत बनाया है, सृष्टि जगत बनाया है, कोई नाचता है, कोई हंसता है, कोई गाता है, कोई परम पुरुष की कृपा से जीवन में काफी तरक्की कर ली और दोस्त से बहस करता है, नहीं जी परमात्मा नहीं है, तथा घर में जाकर कहते हैं परम पुरुष। अपने मित्र के सामने अगर ऐसा कहा गया है पर यह सत्य बात नहीं है, परम पुरुष आनंद पाते हैं। यह सब उनका लीला भाग या लीलानंद है, अर्थात अपनी सृष्टि को देखकर जो आनंद मिलता है। मनुष्य जब जीवनी काम करते हैं, जब दूर का काम करते हैं, मनुष्य जब तरह तरह के काम करते हैं, यह सब देखकर उनको आनंद मिलता है। यह उनके लिए उनके लीला भाग में लीलानंद है। और जीव क्या करते हैं? जो परम पुरुष की ये जो विचित्र लीला है, लीला देखने के बाद मन ऊपर उठ जाता है। सोचते हैं हमारे परम पुरुष कितने अच्छे हैं, उनकी लीला कितनी सुंदर है। यह उनके लिए क्या हुआ? लीलानंद का आस्वादन। लीलानंद तो परम पुरुष में है और जीव लीलानंद का आस्वादन ले रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं कि वह भी लीलानंद है। और जीव जब अपनी सत्ता को परम पुरुष में मिला देते हैं, तब परम पुरुष का जो नित्य भाव है, परम पुरुष से नित्य भाव में जो नित्यानंद है, जीव भी उसी में स्थित हो जाते हैं। परम पुरुष की गोद पर जो बैठ जाए वह तो परम पुरुष में मिल गया, वह तो एक बन गया। तो परम पुरुष के नित्य भाव या परम पुरुष का जो नित्यानंद भाव है, उसका आस्वाद भी उस जीव को उस दशा में मिल जाता है। अब खुद को कैसे नित्य भाव में स्थित किया जाए, यही है। मनुष्य बाह्यिक जगत में दुनिया से संपर्कित होते हैं सेंसरी तथा मोटर नर्व के द्वारा, आज्ञा नाड़ी तथा संज्ञा नाड़ी के द्वारा। अर्थात बाहरी वस्तु से मनुष्य जो ग्रहण करते हैं उसे ग्रहण करते हैं, उसे ग्रहण करके भीतर से ही कर रहे हैं। तथा कैसा होगा? मन में जो है एक विषय प्रपोज्ड, एक विषयी प्रपोज्ड। तो बाहर की भावनाएं, बाहर के स्पंदन मनुष्य इंद्रियों के द्वारा, नाड़ियों के द्वारा या अंतःकरण में ले जाता है, वह क्या है ना, विषय प्रपोज में आ जाता है। अगर मनुष्य विषय से बाहर नहीं लेते,
भीतर के प्रज्ञा भाव को ही आत्मा का विषय बना लेते हैं, तब क्या होता है? इंद्रियों के द्वारा बाहर की भावना को लेना छोड़ दिया। अब क्या कर रहे हैं ना, मन की चीज को मन में दिखा रहे हैं। अब इंद्रियां जिन चीजों को ग्रहण करती थी, इंद्रियों के द्वारा उनका ग्रहण करना तुमने छोड़ दिया। जैसे बाहर में एक हाथी देखते हो, चक्षु इंद्रियों के द्वारा उसका वाइब्रेशन ऑप्टिकल नर्वस पर पड़ता है, वाइब्रेशन आखिर तक मस्तिष्क में पहुंच जाता है, तब मन हाथी का रूप लेता है, तब देखता है, महसूस करता है, अनुभव करता है कि मैं एक हाथी को देख रहा हूँ। जबकि बाहर से लेना अर्थात इंद्रियों में मूल रूप था, जो कर्म तत्परता थी, उनको मन में ग्रहण कर लिया, मन में संग्रह कर लिया। अब भीतर के हाथी देखेंगे तो बाहर से नहीं देख रहे हैं, इस तरह का स्तर आ गया। अब क्या करेंगे कि मन के भीतर में इंटरनल सब्जेक्ट को जो हम ऑब्जेक्टिवेट करते हैं वो करना बंद करके क्या कर दिए कि इंटरनल ऑब्जेक्ट को इंटरनल सब्जेक्ट में ट्रांसलेट कर दिए, रिकन्वर्ट कर दिए। अब सब्जेक्टिव माइंड रह गया, माइंड का सब्जेक्टिव अंश रह गया, ऑब्जेक्टिव अंश रहा नहीं। यह है द्वितीय चरण। प्रथम चरण में इंद्रियों को केंद्रीभूत कर दिया, सेकंड में ऑब्जेक्टिव माइंड को सब्जेक्टिव माइंड में कन्वर्ट कर दिया। अब जो सब्जेक्टिव माइंड है उसको क्या किया कि आत्मनिहित फीलिंग में मर्ज कर दिया, अहम भोग में, आई फीलिंग में। हर पुरुष में एक एक बोध है कि मैं हूँ, आई एम। यह जो सूक्ष्म तत्व है मन को उसमें कन्वर्ट कर दिया। यह हुआ तीसरा चरण। अब जो आत्मबोध का जो सूक्ष्मतम स्तर है उसको क्या करेंगे? परम पुरुष में निवेदन कर देंगे, समर्पण कर देंगे, सरेंडर कर देंगे। तो यही है तरीका। वैयक्तिक जीवन में मनुष्य इसी तरीके से परम पद को प्राप्त कर लेंगे। मनुष्य का जो चरम लक्ष्य है वहां पहुंच जाएंगे और परम स्थिति, परम प्राप्ति के साथ मनुष्य के वह वैयक्तिक अस्तित्व मिल जाएगा। अब ये जो चार चरण हुए, चार हुआ। कल रात में कहा गया परिप्रश्नेन प्रणिपातेन सेवया। मनुष्य आगे बढ़ते हैं तो ये चार हैं। ये चार क्या है? प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। लौकिक जगत में कहा गया है कि सेवा, कर्म योग और मानसिक जगत में ज्ञान चर्चा, ज्ञान योग और आध्यात्मिक मार्ग में भक्ति योग। प्रणिपात को अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम देखते हैं, मन की जो अभिव्यक्ति है उसको भाव से विषय में रूपांतरित करना। मन के पोर्शन को हाथी नहीं बनाएंगे, मन वाले हाथी को खुद में मिला देंगे। यही है दूसरा। और तीसरा क्या है? मन की भावनाओं के एकत्रित कर परम पुरुष में लय कर देना। मानव मन में जितनी भावनाएं हैं, जितनी वृत्तियां हैं, सबको एक में, एक अस्तित्व बोध में मिला देना। अनेक विषयों की ओर मन चलता था, विग्रह करके एक बिंदु में लाना है, जो संभव होता है ध्यान से। सजेशन लेकर के जप करो तो बाह्यिक विषयों में मन हटता रहेगा, मानसिक विषय में रह जाएगा। बाह्यिक कमजोरियां हटती रहेगी, मन में आता रहेगा और मन संपुष्ट होता रहेगा। और तीसरे में क्या है? मन की जितनी भावनाएं हैं, जितनी वृत्तियां हैं, सबको एक बनाओ, एक बिंदु में लाओ, एक परम आई फीलिंग में, एक परम अस्तित्व बोध में मिलाओ। यह संभव होता है ध्यान क्रिया से। इसीलिए ध्यान क्रिया से मन का अस्तित्व एक बिंदु में, कुशाग्र बुद्धि में, अग्र बुद्धि में मिल जाता है, जिससे साधक की स्मृति बढ़ जाती है, हिम्मत भी बढ़ जाती है। इसका वजह यही है कि अनेक नहीं रहते हैं, एक बन जाते हैं। साधारणतः एक मनुष्य एक नहीं है, अनेक है। एक एक हालत में एक एक प्रकार का वह नाटक कर रहा है, दुश्मन के साथ खूब हंसता है, ऐसा करके वो नाटक कर रहा है। मन में दुश्मनी है और बाहर में नाटक। हमने कहा था कि साधारणतया समाज में 3 तरह के मनुष्य पाए जाते हैं। एक तरह के मनुष्य हैं जो सोचते हैं वो वैसा कहते हैं और वैसा ही करते हैं, ये है उत्तम स्तर के मनुष्य। और मध्यम स्तर में मनुष्य जैसा सोचते हैं
वैसा तो कहते नहीं, करते नहीं, मगर जैसा कहते हैं वैसा करते हैं। और तृतीय स्तर का अधम स्तर का मनुष्य है। न एक प्रकार का सोचते हैं, न एक प्रकार का कहते हैं और न ही करते हैं। कथनी और करनी में सामंजस्य तक नहीं है। वह पतित मनुष्य है। तो अगर मनुष्य की सभी वृत्तियां एक बिंदु में पहुंच गई, एक आई फीलिंग में, एक अस्तित्व बोध में, तो मनुष्य मनुष्य के शरीर में देवता बन जाते हैं। और ये कोई भारी बात नहीं है, कोई बात नहीं है। थोड़ी सी कोशिश करने से हर मनुष्य आसानी से कर लेंगे। और इसकी सिद्धि होती है ध्यान योग से। तुम लोगों में जिसको ध्यान योग नहीं मिला है, आज से जितना शीघ्र हो सके ध्यान योग भी सीख लोगे, क्योंकि ध्यान योग में काफी गुण है। ध्यान योग में ही आई मन परम तत्व में लय हो जाता है, एक बन जाता है। तद क्षेत्र शांतात्मानी, ये जो चरम परम बिंदु में पर्यवसित अस्तित्व बोध, सूक्ष्म सत्ता जो सिद्धि है, युद्ध है, पवित्र है, सिद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, उससे तब मनुष्य क्या कहेंगे? मन हमेशा चाहेंगे यह मेरा जो कुछ मैपन है, यह जो मेरा पवित्र मन है, यह मेरा मैदान जो फूल के समान शुद्ध है, मैं कब कैसे इस सुंदर मन को दे सकूं। तो परम पुरुष के सामने आत्मसमर्पण के लिए मनुष्य में व्याकुलता आ जाती है, बेचैनी आ जाती है। कहा गया था कि ये 4 स्तर के कर्म योग, ज्ञान योग के बाद में भक्ति योग का 4 स्तर। भक्ति योग क्या है कि बेचैनी आ जाती है कि मैं कैसे अपना शुद्ध मैपन को परम पुरुष को समर्पित करूंगा। ये जो बेचैनी है भक्ति की परम स्थिति, चरमावस्था। तुम लोगों ने मीरा के जीवन में एक ही अवस्था देखी है। बड़े बड़े जितने महापुरुष थे उनके जीवन में इस तरह की एक अवस्था आ जाती है, एक बेचैनी आ जाती है कि मैं और दूर नहीं रह सकता हूँ। मेरे इस शुद्ध पवित्र आत्मा को, इस पवित्र अस्तित्व बोध को शांतात्मा कहते हैं। शांतात्मा माने परम पुरुष। उसमें समर्पित कर मनुष्य परमा शांति पाते हैं। इस ब्रह्मांड में इसकी कोई तुलना नहीं है। और इस तरह की भक्ति को कहते हैं केवला भक्ति। यह केवला भक्ति, यह परम भक्ति, यह केवला भक्ति जिनको मिल गई उनको सब कुछ मिल गया। श्री श्री आनंद मूर्ति जी, उदयपुर, 26/7/1980 ईस्वी।